नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में। देखिए, दिल्ली पुलिस भर्ती से संबंधित हमारे एसके पब्लिशर्स द्वारा ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है, जिसमें आप ये जो पहली बुक देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 2023 की नई दिल्ली पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार इसको तैयार किया गया है। साथ ही ये संपूर्ण जो दिल्ली पुलिस का सिलेबस है उसको कवरेज करती है और इसमें 2020 के आए हुए पेपरों को भी शामिल किया गया है। अगली ये जो बुक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 24 पेपर सेट हैं और इनमें दिए गए जो क्वेश्चन हैं उन सब का ऑनलाइन वीडियो जो है सॉल्यूशन दिया गया है। और अगली ये जो बुक है ये सामान्य ज्ञान की एक विशेष बुक है और इसी बुक से आज हमने 20 संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चुना है, जिनका संबंध दक्षिणी राज्य एवं अन्य राजवंशों से है। देखिए, इसमें दिया गया पहला जो प्रश्न है, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का अर्थ रिक्त स्थान था। तो देखिए, ए में दिया गया है सैनिक, बी में दिया गया है साहूकार, सी ऑप्शन में दिया गया है व्यापारी और डी ऑप्शन में दिया गया है कर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है ये डी ऑप्शन है, अर्थात वेटी जो शब्द था चोल प्रशासन में, इसका अर्थ होता था कर, टैक्स। अगला पूछा गया प्रश्न है, चोल वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए में विजयालय चोल, बी में आदित्य फर्स्ट, सी में दिया गया है राज राजा चोल और डी ऑप्शन में दिया गया है राजेंद्र चोल फर्स्ट। तो देखिए, चोल वंश का जो संस्थापक था या चोल वंश का जो पहला राजा था, जिसका नाम था विजयालय चोल, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला दिया गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अर्थात ये इधर वाले युग्म दिए गए हैं, इनका सही मिलान हमें करना है और इनमें से जो गलत युग्म वाला ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है? चुनना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है हम्पी कर्नाटक, बी में दिया गया है भीमबेटका छत्तीसगढ़, सी में दिया गया है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश और डी में दिया गया है कोणार्क ओडिशा। तो देखिए, हम्पी कर्नाटक ये भी हमारा सही है। भीमबेटका छत्तीसगढ़ ये ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है, क्योंकि भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना है, भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में है, जिसको वर्ष 2014 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही है, जिसको अकबर ने बसाया था। और डी में कोणार्क ओडिशा, अर्थात कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसके लिए हमारा जो गलत युग्म वाला ऑप्शन है ये बी ऑप्शन है। अगला पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? देखिए, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा राजवंश है जिसका संबंध दक्षिण भारत से नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है चोल राजवंश, बी में पांड्य वंश, सी में चेर राजवंश और डी में चौहान राजवंश। तो देखिए, ए चोल राजवंश ये भी दक्षिण भारत का है, बी पांड्य वंश ये भी दक्षिण भारत का है और चेर राजवंश ये भी दक्षिण भारत का है। लेकिन ये जो डी ऑप्शन में चौहान राजवंश दिया गया है ये दक्षिण भारत का नहीं है, बल्कि ये राजस्थान का राजवंश है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन कौन सा है? डी है। अगला दिया गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी थे? ऑप्शन ए में दिया गया है पल्लव, बी में दिया गया है सातवाहन, सी में दिया गया है चालुक्य और डी में दिया गया है शक। तो देखिए, इन चारों ऑप्शनों में से जो गौतमी पुत्र सातकर्णी से जो रिलेटेड थे, संबंधित वंश था, ये सातवाहन वंश था, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई का प्राचीन शहर मौजूद था? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है गंगा, बी में दिया गया है गोदावरी, सी में दिया गया है वैगई, डी में दिया गया है ब्रह्मपुत्र। तो देखिए ये जो मदुरई है, जिसको भारत में त्योहारों का शहर भी कहा जाता है, ये वैगई नदी के किनारे स्थित था, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही है। भाई गंगा के किनारे तो हरिद्वार है, प्रयाग है और वाराणसी है, गोदावरी के किनारे जैसे नासिक है, और ब्रह्मपुत्र के किनारे जो है ना असम की राजधानी दिसपुर है, गुवाहाटी है। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमांक देव चरित कश्मीरी कवि रिक्त स्थान द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है। ऑप्शन ए में वाकपति है, बी में कल्हण है, सी में जयंका है और डी में बिल्हान है। तो देखिए विक्रमांक देव चरित जो बुक है और जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है, तो इसका रचनाकार जो था ना बिल्हान था, जिसको बिल्हण भी बोलते हैं, इसको बिल्हण भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है बिल्हान अर्थात बिल्हण। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी सही है। अगला दिया गया प्रश्न है, उस राजा का नाम बताइए जिसने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किया था। ऑप्शन ए में है धर्मरथ, बी में जन्मेजय, सी में जाजती केसरी और डी में भीमरथ। तो देखिए भुवनेश्वर में जो स्थित लिंगराज मंदिर है, इसका निर्माता जाजती केसरी था, जिसको ये याति केसरी भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, इसको ये याति केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है भाई, सी ऑप्शन सही है। अगला दिया गया प्रश्न है, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में सर्वसेन, बी में विंध्य शक्ति, सी में रुद्रसेन फास्ट और डी में परवरसेन फास्ट। तो देखिए प्राचीन भारत में जो वाकाटक राजवंश था, उसका संस्थापक विंध्य शक्ति था, अर्थात इसके लिए ऑप्शन हमारा बी सही है, विंध्य शक्ति। अगला दिया गया प्रश्न है, नरसिंह वर्मन प्रथम जिसे ममल्ला के नाम से भी जाना जाता है, रिक्त स्थान वंश का शासक था। ए में दिया गया है चोल, बी में दिया गया है पल्लव, सी में दिया गया है सातवाहन और डी में दिया गया है चालुक्य। तो देखिए इसके लिए हमारा जो ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन सही है, पल्लव, अर्थात नरसिंह वर्मन जो फर्स्ट था, जिसको ममल्ला उपनाम से जाना जाता है, जो किस वंश का शासक था, पल्लव वंश का शासक था। अगला दिया गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण का संरक्षण किया था? ऑप्शन ए में चालुक्य है, बी में राष्ट्रकूट है, सी में सोलंकी है और डी में गुप्त है। तो देखिए एलोरा जो जिसमें कैलाशनाथ मंदिर स्थित है, उसके निर्माण का जो संरक्षण किया था वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया था, अर्थात हमारा जो इसके लिए ऑप्शन है ये बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रकूट। अगला दिया गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था? ए में दिया गया है देवभूति, बी में दिया गया है अग्निमित्र, सी में दिया गया है भागभद्र और डी में दिया गया है पुष्यमित्र। तो देखिए शुंग वंश का जो संस्थापक था ये पुष्यमित्र शुंग था। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी सही होगा, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना है शुंग वंश का जो संस्थापक है ये कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। अगला दिया गया प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के अंत में दिद्धा नाम की एक महिला शासक का शासन देखा गया? ए में दिया गया है बंगा, बी में दिया गया है कश्मीर, सी में दिया गया है आंध्र और डी में दिया गया है कलिंग।
तो देखिए दिद्धा नाम की महिला का जो शासन देखा गया, ये किस में देखा गया था? कश्मीर में। तो उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, कश्मीर में। अगला दिया गया प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश से संबंधित शासक रिक्त स्थान पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया था। तो देखिए ऑप्शन ए में अयोध्या है, बी में वाराणसी है, सी में कन्नौज है और डी में उज्जैन है। तो देखिए भैया, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट तथा पाल वंश से संबंधित जो शासक थे, उन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किया था। तो क्या ऑप्शन होगा इसका हमारा सही? सी ऑप्शन होगा, कन्नौज। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? अर्थात पदच्युत का मतलब है पद से हटाने के लिए। तो देखिए कौन सा जो है ना इसने अनुष्ठान या यज्ञ किया था। ऑप्शन ए में हिरण्यगर्भ है, बी में सीमोंतंत्र है, सी में निष्कर्मण है, डी में पुंसवन है। तो देखिए इसके लिए क्या गया जो अनुष्ठान था, यह हिरण्यगर्भ अनुष्ठान था, अर्थात ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला दिया गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? ऑप्शन ए में पुलकेशियन प्रथम, बी में विक्रमादित्य प्रथम, सी में विक्रमादित्य द्वितीय और डी में पुलकेशियन द्वितीय। तो देखिए कीर्तिवर्मन फर्स्ट के जो पूर्ववर्ती शासक थे, जिसका नाम था पुलकेशियन प्रथम, अर्थात ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला दिया गया प्रश्न है, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों का निर्माण पट्टाडकल में राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियों द्वारा चालुक्यों की रिक्त स्थान के ऊपर जीत के उपलक्ष्य में किया गया था। ऑप्शन ए में पल्लव है, बी में गुप्त है, सी में पांडव है या पांडे है और डी में मौर्य है। तो देखिए इसके लिए हमारा सही जो ऑप्शन है ये ए ऑप्शन है, पल्लव वंश। अगला क्वेश्चन है, शरभपुरिया और सोमवंशी नाम के राजवंशों ने रिक्त स्थान में शासन किया था। ऑप्शन ए में गुजरात है, बी में केरल है, सी में त्रिपुरा है, डी में छत्तीसगढ़ है। तो देखिए शरभपुरिया और सोमवंशी जो राजवंश हुए हैं ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी सही है। ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश, क्योंकि एमपी से अर्थात मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ ही आए, उसमें मध्य प्रदेश भी आ सकता है। तो दोनों ऑप्शनों को हमें जो है ना ध्यान में रखना होगा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश। अगला दिया गया प्रश्न है, निंगथौजा राजवंश ने रिक्त स्थान की तत्कालीन रियासत पर शासन किया था। ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़ है, बी में मणिपुर है, सी में उड़ीसा है और डी में सिक्किम है। तो देखिए निंगथौजा जो राजवंश था इसने मणिपुर पर जो है ना शासन किया था। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर वाला ऑप्शन है ये बी ऑप्शन है, मणिपुर। अगला दिया गया प्रश्न है, दंती दुर्ग रिक्त स्थान के एक प्रमुख थे, ये कौन से वंश से रिलेटेड है ये इसमें हमें देखना है। ए में चाहमानो, बी में राष्ट्रकूट, सी में चोल और डी में पाला। तो देखिए दंती दुर्ग जो था ये राष्ट्रकूट जो है ना शासक था, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।